नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं महाराजगंज जिले के निचलौल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा करमैया में। और करमैया ग्राम सभा का जो रोजगार सेवक है वो इतना भ्रष्ट है और इतना भ्रष्टाचार करता है अपने ग्राम सभा में। वो जिस भी ग्राम सभा का रोजगार सेवक है वहाँ पे इतना तेजी से उसका भ्रष्टाचार चलता रहता है कि किस तरीके से जो सरकारी बजट होता है उसमें घोटाले का जो सिलसिला होता है वो आए दिन इतना तेजी से चलता है कि अधिकारी भी इसके खौफ से बेखौफ रहते हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कि ये अपने ग्राम सभा में आए दिन भ्रष्टाचार करता रहता है। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं अभी ग्राम सभा करमैया का जो रोजगार सेवक है वो अभी हम जिस साइड पर मौजूद है ग्राम सभा करमैया के, ये करमैया का साइड है आबिद के खेत से। ये आबिद जी का खेत है और इनके खेत से दक्षिण बलवंत के खेत तक बंधा निर्माण कार्य, लेकिन यहाँ पे एक भी कार्य नहीं कराया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि झाड़ी भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो रोजगार सेवक है यहाँ के नील रतन पटेल जो हवाई जहाज का सफर करते हैं वो किस तरीके से अपने ग्राम सभा में कार्य कराते हैं, ये इसका प्रमाण आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपने ग्राम सभा में कार्य कराते हैं और वो कैसे जो सरकारी बजट होता है, जो मनरेगा का कार्य चलता है, वो किस तरीके से घोटालेबाजी का सिलसिला नील रतन पटेल के द्वारा किया जाता है ग्राम सभा करमैया में। आखिरकार वजह क्या है जो इनके ऊपर बीडीओ के द्वारा या फिर मनरेगा एपीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और वो आए दिन धड़ल्ले से भ्रष्टाचार करते रहते हैं। मैंने इस खबर को 3 बार प्रकाशित किया, लेकिन बीडीओ के द्वारा और निचलौल एपीओ के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया इस रोजगार सेवक नील रतन पटेल के ऊपर। केवल मस्टरोल जीरो किया जाता है। बीडीओ को सूचना देने के बाद बीडीओ ये कहते हैं कि इनका मस्टरोल जीरो किया जाएगा, एपीओ ये कहते हैं कि इनका मस्टरोल जीरो किया जाएगा, लेकिन मस्टरोल जीरो होता तो है लेकिन फिर से वही इसका कृत्य चलता है। जो नील रतन पटेल ग्राम सभा करमैया का रोजगार सेवक है इसका वही कृत्य फिर से चलता है, फिर से फर्जीवाड़ा करता है और फिर से फर्जी मस्टरोल लगाता है। जहां पर कोई काम नहीं होता है वहां पर ये काम कराता है और काम में दर्शाता ये है कि यहाँ पे साफ सफाई हो रहा है, यहाँ पर इतने मजदूर लगे हैं और ये कम से कम 80 या 100 या फिर 120 लेबरों की हाजिरी लगाता है, वो भी फर्जी तरीके से, और इसका निकासी भी हो जाता है। आखिर अधिकारी कैसे मौन बैठे हुए हैं और इस भ्रष्ट रोजगार सेवक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो बीडीओ है एपीओ है इनको मोटा रकम देता होगा ये रोजगार सेवक नील रतन पटेल। इस वजह से ना बीडीओ इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं ना एपीओ कोई कार्रवाई करते हैं और ये धड़ल्ले से अपने ग्राम सभा में भ्रष्टाचार करता रहता। ये करमैया ग्राम सभा का दूसरा साइड है जो सैफन से होते हुए वीरेंद्र के खेत तक जाता है। इसको सैफन बोला जाता है। ये इसके बाद अमड़ी ग्राम सभा है, अमड़ी ग्राम सभा है और इसको सैफन बोला जाता है। और ये जो नाला है ये वीरेंद्र के खेत से होते हुए अदर सिवान के लिए निकल जाता है। ये ग्राम सभा करमैया में आता है। यहाँ का जो रोजगार सेवक नील रतन पटेल है वो कितना भ्रष्ट है और कितना भ्रष्टाचार करता रहता है अपने ग्राम सभा में, ये प्रत्यक्ष रूप में आप धरातल पर देख सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कितना साफ सफाई किया गया है यहाँ पे, और वो भी ये जो काम हुआ है ना ये होली के दिन ये काम कराया गया है, जहां पर पूरे देशवासी अपने भारतवर्ष के जो लोग हैं वो होली का पर्व मना रहे थे, लेकिन होली के पर्व के उपलक्ष्य में जो सरकारी छुट्टियां होती हैं उस छुट्टियों के दिन यहां का जो नील रतन पटेल रोजगार सेवक है जो हवाई जहाज का सफर करता है वो कैसे अपने ग्राम सभा में कार्य करा रहा है ये आप देख सकते हैं। और धरातल पर आप देख सकते हैं कि ये कितना साफ सफाई कराया है। हो सकता है बीडीओ को या फिर एपीओ को जो रोजगार सेवक यहाँ का नील रतन पटेल है ये कोई ना कोई मोटा रकम देता है, जिस वजह से इसके ऊपर कोई अधिकारी एक्शन लेने से, या फिर हो सकता है कि जो बड़े नेता हैं उनका दबाव आता हो कि नील रतन पटेल के ऊपर कोई कार्रवाई न किया जाए। ये रोजगार सेवक इतना भ्रष्ट है और इतना तेजी से भ्रष्टाचार करता है कि जिसका आप आकलन भी नहीं लगा सकते हैं। जिस दिन सरकारी छुट्टी होती है उस दिन भी ये हाजिरी लगा देता है और वो भी फर्जी तरीके से लगाता है। इसका अगर काम देखा जाए कि अगर महीने में
कहीं ना कहीं अगर ये 50 मस्ट्रोल जारी करता है, कहीं ना कहीं 50 अगर कार्य करा रहा है, तो जिसमें से अगर इसका धरातल पर जांच किया जाए तो एक ही प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य मिलेगा कि एक मस्ट्रोल पर इसने कार्य कराया। बाकी जो 49 है, 49 मस्ट्रोल का जो कार्य चल रहा है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से नील रतन पटेल जारी करता है, और ये अधिकारी भी जानते होंगे और इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि केवल निचलौल ब्लॉक में एक नील रतन पटेल ही रोजगार सेवक है, बहुत सारे रोजगार सेवक हैं, लेकिन इतना भ्रष्टाचार कोई रोजगार सेवक नहीं करता है जितना भ्रष्टाचार ये नील रतन पटेल करता है अपने ग्राम सभा में। और ये लगभग 3-4 ग्राम सभाओं का रोजगार सेवक है, और ये कितना भ्रष्टाचार करता है ये आप देख ही सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ, अभी कई सारे ऐसे इनके साइड है जो निचलौल ब्लॉक अंतर्गत के और रोजगार सेवक के नील रतन पटेल के कई ऐसे साइड है जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और उस साइड पर पहुंच करके हम आपको दिखाएंगे कि वो धरातल पर कितना कार्य कराए हैं, और इसके बाद देखना ये रहेगा कि एपीओ के द्वारा और बीडीओ के द्वारा क्या उचित कार्रवाई की जाती है। बने रहिए हमारे साथ, संदीप गुप्ता, महाराजगंज से।